लेकिन एंटी नक्सल की जो बात कर रहे हैं वो, तो आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि जितनी नियुक्तियां हुई हैं 32,87,263, चाहे चयन आयोग से हो, चाहे लोक सेवा आयोग से, और भी नौकरी खा गया किसी कार्यकाल में हुई है तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी यादव जी कार्यकाल में हुई है। और ये बात बीजेपी जान गई है, आचार संहिता लग गई। हमारे लम्हुआ में ही 3 लोगों से लिया है पैसा इन्होंने, इसलिए फंस गया तो मामला। अभी जो संजय निषाद जी का थोड़ा सा सुर बदला नजर आ रहा है। भाई सबके स्रोत होते हैं, सबके सूत्र होते हैं कि श्यामलाल निषाद जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं कि भाई तो आप ये जो नारा है आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो क्या ये निषादों के बीच में अब दौड़ पड़ा है? अब निषाद इस बात उनके प्राइवेट पार्ट को खींचा गया 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार। ये जो है धर्म के नाम पे मूर्ख बनाए हमारे लोगों को। डॉक्टर संजय निषाद सही होते, सब जान गए, सच्चाई इनकी जान गए। समाज की अपेक्षाओं पे डॉक्टर संजय निषाद खरा नहीं उतरे। यत्र पूजते नारी रमते तत्र देवता। हमको धर्म के नाम पे यादवों से नफरत पैदा करके, मुसलमानों से नफरत पैदा करके, उनको ब्रजेश पाठक बुला के उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि विचार किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। हमेशा आरक्षण के विरोध में रही है। निषाद जागरूकता सम्मेलन किए हैं, 12-12 साल 15-15 साल के बच्चों को पीटा गया। निषाद समुदाय वो संजय निषाद का साथ छोड़ चुका है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मंच सज चुके हैं। अब सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। जहां समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, वो लगातार पीडीए पंचायत के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी अपने नेताओं को, जो उनके सहयोगी दल हैं, उनको साधने की लगातार कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव में जो सफलता मिली पीडीए के नारे पर, उससे कहीं ना कहीं ओतप्रोत है और उसी फार्मूले पर समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव भी लड़ना चाह रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो उनके सहयोगी दलों को साधे रखना है। इस समय निषाद पार्टी, संजय निषाद के जो बदले बदले सुर दिखाई दे रहे हैं आरक्षण को लेकर, और जिस तरह से 2024 के चुनाव में जो निषाद मतदाता था वो निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से छिटक कर वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया और तो तमाम नेता हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ आए। इस समय बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में जो निषाद समाज से हैं वो 2 सांसद हैं, और वहीं भारतीय जनता पार्टी या निषाद पार्टी जो अपने बेटे तक को चुनाव नहीं जिता पाए। तो हमारे साथ श्यामलाल निषाद जी हैं जो लगातार इस समय सुल्तानपुर में डटे हुए हैं और लगातार लम्बुआ। कहाँ पे आपकी इस समय तैयारी, लम्बुआ या पूरी 5 पे? नहीं, स्पेशली चुनाव लम्बुआ से लड़ना है। तैयारी तो पूरे पूर्वांचल पे 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है और सभी सीटों पर। गुरु जी, हम एक चीज़ जानना चाह रहे हैं कि जितनी भी जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो अपनी समाज की तरफ भाग रहे हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, वो सब अपने अपने समाज को। लेकिन ऐसा कि आपके समाज की पार्टी होते हुए निषाद पार्टी आपका एक मंच था, उसको छोड़कर समाजवादी पार्टी को चुना आप लोगों ने। देखिए ऐसा ना कि अगर सब कुछ सही होता, डॉक्टर संजय निषाद सही होते, तो आप जान रहे हैं कि मैं इंटर कॉलेज में टीचर हूँ जी, और टीचर का काम है कि कैंपस के अंदर बच्चों को शिक्षा देना, उसके बाद अपना सामाजिक कार्यों में जी। लेकिन समाज की अपेक्षाओं पे डॉक्टर संजय निषाद खरा नहीं उतरे। इस वजह से मुझे राजनीतिक क्षेत्र में, चुनावी राजनीति में आना पड़ा। और इस समय जब मैंने देखा तो समाजवादी पार्टी से बेहतर और कोई राजनीतिक दल नहीं है, और ना माननीय अखिलेश यादव जी से बेहतर भारतीय जनता पार्टी से सीधा संघर्ष अगर कोई कर रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और आप लोग सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो आपके समाज के जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो खुद को कहते हैं कि मैं समाज का वकील हूँ, अपने समाज की बात सरकार तक पहुँचाता हूँ। संजय निषाद जी वो ये कह रहे हैं कि चाहे हाथी वाले हो, साइकिल वाले हो, पंजा वाले, यानी सपा, बसपा और कांग्रेस वालों ने ही तो निषाद समाज का जो हक था, अधिकार था, आरक्षण था, सब लूट लिया। और आप लोग अब फिर से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से बेहतर कोई नहीं है। देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हमारी खुद नियुक्ति जो है माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से माननीय मुलायम सिंह यादव जी कार्यकाल में हुई है और अनरिजर्व कोटे में हुई है। तो आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि जितनी नियुक्तियां हुई हैं, चाहे चयन आयोग से हो, चाहे लोक सेवा आयोग से, और भी टीचरों की, और जितना भी, सबसे ज़्यादा अगर किसी की जो है नियुक्ति हुई निषादों की, सबसे ज़्यादा अगर अति पिछड़ों की किसी कार्यकाल में हुई है तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी यादव जी कार्यकाल में हुई है। अब कहने को तो भाई, कहने को कुछ भी कह सकते, लेकिन रिकॉर्ड में अगर आप जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि संजय निषाद जी झूठ बोल रहे हैं। ये आरक्षण कौन दिलाएगा? बीजेपी जो सरकार में है पिछले केंद्र में और राज्य में, या फिर जो विपक्ष में है अखिलेश यादव समाजवादी? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस आरक्षण के नाम पे निषाद पार्टी को डॉक्टर संजय निषाद ने बनाया और उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण दिलवाऊंगा, और जब जब चुनाव आता है तब जो है
मतलब इस तरह की बातें कही जाती हैं कि बस जियो जारी होने वाला है, बहुत जल्दी अब होने जा रहा है, बहुत जल्दी प्रमाण पत्र बन रहा है, और आते आते ये कह दिया जाता है कि बस होते होते आचार संहिता लग गई, इसलिए फंस गया तो मामला। अभी जो संजय निषाद जी का थोड़ा सा सुर बदला नजर आ रहा है, तो ये समाज का दबाव है या फिर वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं टिकटें बढ़वाने के लिए? नहीं, असल में बीजेपी जो है को ये पता चल चुका है कि श्यामलाल निषाद जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं तो बीजेपी को ये पता चल चुका है कि संजय निषाद का साथ अब निषाद समुदाय छोड़ चुका है, उनके साथ निषाद नहीं है, तो इसलिए उनको टिका, हाँ बिल्कुल छोड़ दिया है एकदम। आप कहीं भी आप देख लीजिए, आप अध्ययन कर लीजिए। और हमने अभी 8 निषाद जागरूकता सम्मेलन किए हैं, निषाद जागरूकता सम्मेलन, और समाजवादी पार्टी बैनर तले। तो आप देख लीजिए, आप तो आपके पास आया होगा सोशल मीडिया पर, आप देख लेंगे, हम आपके पास भेज देंगे। तो जहाँ भी आप देखेंगे निषाद समुदाय वो संजय निषाद का साथ छोड़ चुका है, उनको गाली दे रहा है, और ये बात बीजेपी जान गई है, तो इनको 3 टिकट दे रही बीजेपी, संजय निषाद, हाँ 3 टिकट, और 3 इनके लड़के ही लड़ने के लिए तैयार हैं। तो डॉक्टर संजय निषाद परेशान हैं, और ये 60 से 65 सीटों पे टिकट के लिए जो है पैसा लिए हैं, 2 करोड़ 5 करोड़ इस तरीके से संजय निषाद बिल्कुल लिए हैं। हमारे लम्हुआ में ही 3 लोगों से लिया है पैसा इन्होंने, हाँ टिकट के लिए। वो लोग बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवा, हम कह रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद का कौन सा ऐसा हो गया कि मतलब वो लोग बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े पूंजीपति उनकी होर्डिंग लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? उसके कोई कारण हो सकता है, टिकट के अलावा कोई कारण, और टिकट अच्छा फिर संघर्ष कोई करे और चुनाव लड़ने के लिए जो है तो वो कर रहे हैं। और अच्छा अब समस्या आ गई है कि डॉक्टर संजय निषाद वो लोग भी जान गए कि ये टिकट पा नहीं रहे हैं, भाई सबके स्रोत होते हैं, सबके सूत्र होते हैं। तो बीजेपी से क्लियर हो गया कि 3 टिकट डॉक्टर संजय निषाद को मिल रहा है, तो लोग अब मांग रहे हैं कि भाई अब ये जो नारा है आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो क्या ये निषादों के बीच में अब दौड़ पड़ा है? अब निषाद इस नारे को बुलंद कर रहा है क्या? नहीं, देखिए निषाद उतने नहीं है, निषाद ये भी जान गया कि शिक्षा बर्बाद की जा रही है। हमको धर्म के नाम पे यादों से नफरत पैदा करके, मुसलमानों से नफरत पैदा करके हमारी शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, हमारी नौकरियों को बर्बाद किया जा रहा है। हमारे बाप को 2000 रुपया दे दिया गया, 4 किलो दाना दे दिया गया, हमारी शिक्षा को बर्बाद कर दिया। आपको जानकारी होगी, इस समय जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से 2 करोड़ 35 लाख जनसंख्या बढ़ी है। मतलब कि जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने 2017 से और 2026 के बीच में 2 करोड़ 35 लाख जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या अगर बढ़ी है, ये तो हर कोई देख रहा है आंकड़ा ना, जनसंख्या बढ़ी है तो बच्चों के स्कूल बढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन स्कूल 26,000 घटाए गए। और आप समझिए कि जनसंख्या बढ़ी है और ज़्यादा पद सृजित किए जाने चाहिए, लेकिन उसका क्या हो रहा है कि 1,26,028 शिक्षकों के पद, प्राइमरी शिक्षकों के पद खाली हैं। आप ये भी देखिए कि कहीं कहीं तो ये स्थिति है कि शिक्षा मित्र के सहारे चल रहा है स्कूल। ये सब चीज़। गुरुजी, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि ये हर कोई जानता है, पिछड़े वर्ग का या जो सामाजिक न्याय की बात करने वाला व्यक्ति है, वो हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि बीजेपी का जो इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी का, वो आरक्षण समर्थक कभी नहीं रही है, हमेशा आरक्षण के विरोध में रही है। और जब अभी भी आरक्षण हटाओ का जब आंदोलन शुरू हुआ तो उसके जो अगुआ थे उनको ब्रजेश पाठक बुला के उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि विचार किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। तो ये संजय निषाद जो है, उनको कैसे उम्मीद इस बात की है कि बीजेपी आरक्षण देगी मछुआरों का और निषादों का? आप हमारी टाइमलाइन चेक करिए। मैंने जिस समय डॉक्टर संजय निषाद बीजेपी के साथ जा रहे थे तभी मैंने कहा कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, बीजेपी आरक्षण विरोधी है, बीजेपी निषाद विरोधी है, उनके साथ मत जाइए। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद व्यक्तिगत फायदे के लिए, उनको भी ये बात पता थी कि बीजेपी पिछड़ों विरोधी है, निषाद विरोधी है, लेकिन वो व्यक्तिगत फायदे के लिए गए। अच्छा, जिस फायदे के लिए गए वो फायदा पाए अपना, भाई बेटे को विधायक बनाया, खुद मंत्री बने, खुद एमएलसी बने, तो फायदा उनको मिल गया। तो अब ये जो एक बार पीक पे गए, फिर से उल्टी गिनती शुरू, एक बेटा तो हार गया उनका। देखिए, जब आदमी धोखा देता है, समाज को जो धोखा देगा वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। झूठ बहुत दिन तक नहीं चलती। एक कहावत है, काट की हाड़ी जो है बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बार में खत्म हो जाए। वो कह रहे हैं कि उम्मीद सिर्फ बीजेपी से ही है, बाकी तो सब किसी से उम्मीद अब बीजेपी की ही उम्मीद नहीं है, बीजेपी की उम्मीद नहीं, तब कहाँ उम्मीद बीजेपी से? बीजेपी खेल खत्म है अब। आप देख लीजिए, बिल्कुल जा रहे हैं। आप देख लीजिए, विनाश काल विपरीत बुद्धि, ये जो बोल रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये कहते थे कि हम लोग वेद को धार्मिक पर यत्र पूजते नारी रमते तत्र देवता, हम लोग यहाँ ही कहा जाता है ना, 12-12 साल 15-15 साल के बच्चों को पीटा गया है, उनके प्राइवेट पार्ट को खींचा गया, उनके कपड़े खींचे गए। और आप देखिए
और जो है अभी आपके लखनऊ में 12-12 साल के बच्चे, 15 साल बच्चे जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए, वो कह रहा है हमको शिक्षा दीजिए, हमको टीचर दीजिए। मतलब जो बच्चे खेलने खाने की उम्र है, जो बच्चे पढ़ने की उम्र है, उनको अब चिंता हो चुकी, उनको पता चल चुका है कि उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, शिक्षा बर्बाद हो रही है। गुरुजी, चाहे वो जेन जी की बात हो फिर चाहे जेन अल्फा की बात हो, इस समय सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, तो अब क्या लग रहा है कि धरातल पे क्या करंट है? क्योंकि लगातार आप जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, पीडीए पंचायत करें, तो धरातल पे क्या करंट है और खासकर निषाद समाज के बीच में क्या करंट है 2027 को लेकर? देखिए ऐसा ना, मूर्ख बार बार नहीं बनाया जा सकता। ये जो है धर्म के नाम पे मूर्ख बनाए हमारे लोगों को कि, और हम धार्मिक, अपने आप को धार्मिक बताए, धर्म का भी लोगों ने देख लिया भाई, राम में बड़ी आस्था बताए और राम मंदिर। हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे तो महतारी जो होता, जब कोई होता था अंगऊ काटती थी, अगर ये बता दी जाए कि अंगऊ पैसा है, मतलब देवता के लिए, देवी देवता के लिए है, तो हम लोग उसको नहीं छूते थे, चोरी से भी नहीं छूते थे। मतलब अगर लेमन चूस खाए बहुत तलब लाग, लेकिन ये नहीं नहीं अंगऊ, मतलब इतना संस्कार सेंस हम लोग था, और ये लोग लूट रहे हैं। इससे लोग जान गए, सब जान गए, सच्चाई इनकी जान गए। और आप देख लीजिए विदेश मामले पर, आप देख लीजिए, आपको हम लोग जब पढ़ते थे ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर देश का अपने क्षेत्रफल था। पूरा जो है आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, वो लोग चिल्ला रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमको इंडिया में रहने दिया जाए, हमको चीन कब्जा कर रहा है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मेलोनिक टॉफी खिला रहे हैं, मस्करी कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, अमेरिका तय कर रहा है भारत की विदेश नीति। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है कि परिवर्तन 27 में श्योर, नो डाउट, श्योर, सब जान गए, सब समझ गए। निषाद कहाँ जा रहा है? निषाद भी साथ आ रहा है, हमारे साथ आ रहा है पूरी तरीके से। जितना 24 में गया था उससे ज्यादा आ रहा है और ज्यादा। तब तो हम सिर्फ समर्थन दिए थे जी। अब तो हम खुल के जो है काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमने जो है गमछा बांध लिया है, तो अब और क्या, और अब तो ललकार का हम बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, हमारी जो है लम्बुआ सुल्तानपुर ललकारे हैं। लम्बुआ सुल्तान है, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा पूर्वांचल, हाँ, जहाँ भी आदेश होगा, जहाँ भी होगा उस पर काम हो रहा। अब तो देखिए ऐसा ना पत्रकार भैया, सिस्टम है कि आप कहीं भी काम कर रहे हो, लेकिन जो मैसेज आपके जा रहे हैं, मतलब चूंकि प्रदेश की सब जगह समस्याएं एक ही तरह की हैं, सब जगह बीजेपी से लोग त्रसित हैं, सब जगह का पिछड़ा अति पिछड़ा धोखा खा लिया उनके साथ जा करके, और वो समझ नहीं पाया। उसको देखिए बताए कि यादव नौकरी खा गया, तो उसको लगा कि हाँ भैया यादव नौकरी खा गया, इसलिए वो नाराज़ हो गया, यादव चला गया। लेकिन वो ये नहीं कहे कि यादव नौकरी खा गया, आइए नौकरी दें हम। वो यादव नौकरी खा गया, उसके बाद भुलवा दिए मुसलमान आतंकवादी खतरनाक। क्या करना है, चलिए मंदिर बचा लीजिए, मुसलमान से रक्षा करिए। अब मंदिर, अब देखिए नौकरी वाली बात भुलवा दिए। अब ये समझ गया हो कि यार हमको तो दुश्मनी यादव नहीं चलेगा, दांव नहीं चलने वाला। आप देखिए जनजिक देखिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, और ये देश के लिए बहुत शुभ। एंटी नक्सल जो बात कर रहे हैं मोदी जी हैं, उनका सद्बुद्धि दें, हम तो यही कहेंगे, वो जिसको भी मानते हो। लेकिन एंटी नक्सल की जो बात कर रहे हैं वो, गुरुजी एक चीज़ बताइए, अब जब आप लोग निषाद को पूरी तरह कह रहे हैं कि हम सब आ रहा है, सबको लेके आ रहे हैं, पिछली बार समर्थन दिए थे 24 में तो बेटा हार गया, और इस बार जो है खुल के आप गमछा ही ले लिए हैं, समाजवादी पार्टी का बांध लिए हैं और पीडीए पंचायत कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि संजय निषाद ही बचेंगे उधर? नहीं, देखिए संजय निषाद का समय पूरा हो गया, सबका समय होता है। आप झूठ में बोल करके देखिए, सबका समय होता है। आप झूठ बोल करके भी और आप सही बोल करके, बस ये होता है कि झूठ, हिटलर वगैरह झूठ बोल करके, तानाशाही करके भी चले। संजय निषाद जी भी आएंगे इधर? सबका खत्म कहानी है। इधर आएंगे कि नहीं समाजवादी अब नहीं, समाजवादी पार्टी में अब तो भाई हम इस पे हम नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन अब हमको लगता है कि उनके आने ना आने से समाजवादी पार्टी, चूंकि निषाद पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ झूम चुका है, हाँ, तब उनके आने ना आने से कोई बहुत, लेकिन है कि भाई बड़े नेताओं का मामला है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। आपका लम्बुआ में कैसी तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी चले, आप आइए किसी दिन देखिए। बिल्कुल, इस समय निषादों के बीच में जा रहे हैं, निषादों के बीच में, एससी के बीच में, अति पिछड़ों के बीच में। श्यामलाल निषाद सिर्फ टिकट के लिए आए हैं कि रहेंगे, टिकाऊ हैं? ये बात मैंने पहले भी कहा था, और जिस दिन हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति हमने ज्वाइन किया था, उस दिन भी कहा था, देश को बचाने के लिए, देश की शिक्षा को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम समाजवादी पार्टी में आए हैं। टिकट मिले या ना मिले? टिकट न मिले, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमको टिकट देना जरूरी है तो टिकट देंगे। उनको लगेगा कि हमको पूरे प्रदेश में दौड़ाना जरूरी है तो पूरे प्रदेश में दौड़ाएंगे। उनको लगेगा जो भी उनका आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये श्यामलाल निषाद जी हैं जो सुल्तानपुर से ताल ठोंक रहे हैं लम्बुआ विधानसभा से। फिलहाल इनका कहना है कि जो निषाद समाज है, अब वो संजय निषाद के और भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाला है।
वो जो 2024 में निषाद मूव हुआ था समाजवादी पार्टी की तरफ से, उससे भी बड़ी संख्या में निषाद वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है। और जो अन्य भी पिछड़ी जातियां, उनकी समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण देने वाली पार्टी है और ना ही देने जा रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।